Start virtual camera. यस, तो हम लोग कल ईमेल मार्केटिंग पढ़ रहे थे, राइट? थोड़ा सा और देखते हैं, एक बार थ्योरी रिपीट कर देते हैं और उसके बाद फिर कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं वो बता देंगे ऑटोमेशन। आज प्रेजेंटेशन था किसी का? किसका था? रूपाली और आपका? ग्रेट, तो रूपाली से स्टार्ट करते हैं, पहले प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ग्रुप पे डाल दीजिए पीपीटी। ग्रुप पे पीपीटी डाल दीजिए। सॉरी। रूपाली हो गया है? भेज दिए। आपका हो गया प्रिपेयर? गुड। इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्या नहीं किए थे? अच्छा, कल इन नहीं किए थे, कल प्रेजेंटेशन चल रहा था। प्रेजेंटेशन के टाइम हम उधर बैठते हैं तो हम नहीं इन कर सकते करके 1 बजे तक ट्राई करते रह गए थे। कोई बात नहीं, भेज दिए, भेज दिए, चलिए। पहले प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन ले लेंगे। राकेश, पहले प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो ओवर टू यू रूपाली। ये ले लीजिए। हाँ सर, क्या? अच्छा, ओके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रूपाली सुमन है और मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन, अपने एक बिजनेस के लिए अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार की हूँ जो इस तरह है। और मेरे बिजनेस का नाम है मंगलम आयुर्वेद।
मेरे बिजनेस का ओवरव्यू ऑल ऑफ है कि मेरा बिजनेस है जो वो फोकस्ड रहेगा प्योर नेचुरल एंड केमिकल फ्री हर्बल प्रोडक्ट्स से, जो कि लोगों के इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए रहेगा, और जिसमें गिलोय, आंवला, अश्वगंधा और जैसे बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाएगा जिसमें लोगों को फ़ायदा होगा। और स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्री रिलीफ हर्ब्स भी यूज़ किए जाएंगे। डाइजेस्टिव वेलनेस एंड गट हेल्थ के लिए भी होगा, और वुमेंस हेल्थ सपोर्ट भी इसमें किया जाएगा। आजकल, क्योंकि आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है ना कि वुमेंस के लिए बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हो रहे हैं, तो इसमें हर्बल प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा जिससे बहुत सारे चीज़ों के लिए सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और सोर्स्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी हर्ब्स एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए जाएंगे, और सेल्फ इफ़ेक्टिव एंड सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ये होगा, जिसमें लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सके, जिन्हें बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। और इसमें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आएगा, हम अपने ये बिजनेस के लिए इंक्रीज अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने पोजीशन पोजीशन द ब्रांड एज अ ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक आयुर्वेद सॉल्यूशन निकालना होगा, जिससे लोगों को ट्रस्ट हो कि हम जो भी दे रहे हैं वो लोगों को चाहिए, वो चीज़ नीड हो, तभी लोग मेरे तक पहुंच सकेंगे। और इसका जनरेटेड हाई क्वालिटी लीड्स रहेगा, क्रिएट लीड्स थ्रू फ्री कंसल्टेशंस एंड वेल गाइड्स इसमें दिए जाएंगे, और बूट्स ऑनलाइन सेल्स भी होगा। धीरे धीरे अगर हम बिजनेस मेरा ग्रो करता है तो उसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। इसमें हम कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से हर्बल हेल्थ केयर एंड लाइफस्टाइल गाइडेंस दिया जाएगा, और फ्री हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, और मंथली रिपोर्टिंग भी दिया जाएगा, और ऑनलाइन ऑर्डरिंग और डिलीवरी सपोर्ट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें लोगों को सुविधा होगी कि अगर कहीं भी लोग फंसते हैं या किसी भी चीज़ के लिए जिन्हें भी लोगों को दिक्कत होता है, तो वो हम बिजनेस से या फिर मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और अपनी जो भी जिस तरीके की प्रॉब्लम है वो पूछ के उस हिसाब से दवाइयाँ ले सकते हैं। जिसमें हम अपना मंथली कॉस्ट कुछ इस तरह रखे हैं कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, इन्वेंट्री पेमेंट हो गया, यूटिलाइज, इतना मेरा एक ओवरव्यू, मतलब एक छोटा सा अमाउंट रखे, मतलब कि कितना के ओवर हम लेके चले कि इतना से इतना हम अपने खर्च में निकाल सकेंगे। जिसका लीड जनरेशन हम करते हैं कि अगर टोटल मेरा खर्च अगर हो रहा है 30,000, तो कॉस्ट पर लीड हो जाएगा पर पर्सन 200, तो 300 लीड्स पर मंथ, और तो एक पर्सन के लिए हो जाएगा पर डे का 10 लीड्स अगर हम जनरेट करते हैं, तो 30 या 40 कस्टमर्स पर मंथ अगर मेरे तक पहुंच पाते हैं, तो शायद अच्छा हो जाएगा मेरे बिजनेस के लिए स्टार्टिंग से धीरे धीरे। और इसका रिवेन्यू हो जाएगा, एवरेज ट्रीटमेंट वैल्यू हम अगर लेते हैं 20,000, तो इसका रेवेन्यू अप्रोक्स 6 लैक्स पर मंथ हम लेके चल रहे हैं। और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो जाएगा, अगर एक पर्सन मेरे शॉप पे 4 टाइम विजिट कर रहे हैं, तो अगर हम सोच रहे हैं कि एक पर्सन अगर 10,000 भी मेरे बिजनेस में दे रहे हैं, तो एनुअल हो जाएगा मेरा 40,000, और लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा 5 ईयर, अगर वो मेरे से जुड़े हैं, तो लाइफ टाइम वैल्यूएशन हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 5, मतलब 2 लैक्स का वो मेरे साथ जुड़े हुए 2 लैक्स का बिजनेस मेरे साथ कर रहे हैं। इसका कंक्लूजन हो जाएगा कि हम अपने इन्वेस्टमेंट लगा रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में 1,11,000 से 2,60,000 तक,
और जिसका मेरे को रिवेन्यू निकलेगा अप्रोक्स 3 लाख, जिसका लाइफ टाइम वैल्यूएशन हो जाएगा 2 लाख पर कस्टमर, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सही भी हो सकता है। सही होगा। थैंक यू। अच्छा था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। कोई बताना चाहते हैं क्या अच्छा लगा प्रेजेंटेशन में? स्लाइड्स उसका मैच का और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? स्लाइड्स ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते थे, क्योंकि वो जो हेडिंग्स था उसके ऊपर डिज़ाइन आ गया तो वो ढक जा रहा है किसी किसी में, क्लियरली दिख नहीं रहा है। और ये डिजिटल मार्केटर का और बिजनेस ओनर के हिसाब से मेरे को ज़्यादा लगा। बिजनेस स्टार्ट करने का प्रपोजल लग रहा था, मार्केटिंग प्रपोजल मार्केटिंग का ऐसा कम लगा। थोड़ा। और कोई कुछ ऐड करेंगे? ऑनलाइन में कोई कुछ ऐड करेंगे? बढ़िया फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका हो गया, भेज दिए। खोल देते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम संजीव कुमार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर हम उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो हम लोग कितना प्रॉफिट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा नाम संजीव कुमार है और मैंने अपना बिजनेस का नाम क्रिएटिव एड स्टूडियो रखा है। तो सबसे पहले मैं जो सा ऑडियंस को टारगेट करूंगा वो होंगे जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो एसईओ करवाना चाहते हैं और जो एड कैंपेन चलवाना चाहते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 1000 लीड जनरेट करूं, जिसमें पर मंथ 500 लीड जनरेट करूं और पर वीक 125 लीड और डेली 17 से 18 लीड जनरेट कर पाऊँ। मैं कौन सा प्लेटफॉर्म पर एड चलाऊंगा? तो मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे एड चलाऊंगा। मैं इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए फर्स्ट एड कॉपी फ्री दूंगा, जिससे 98% तक क्लिक चांस बढ़ जाएंगे, जिसमें 64% लोग हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे और 45% लोग हमारे फॉर्म को फिलअप करेंगे और 20% लोग पे करेंगे। टोटल लीड 1000 होगा, जिसमें से 200 पेइंग क्लाइंट होंगे और 50 लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, जिसमें चर्न रेट मेरा 75% होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूँगा। लाइफ टाइम वैल्यू, अगर एक क्लाइंट हम पर मंथ 5,000 दे रहे हैं तो एक ईयर में 60,000 होता है, और लाइफ टाइम मैंने 2 ईयर रखा है तो उस हिसाब से 1,20,000 होते हैं। तो इससे 50 क्लाइंट मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो 60 लाख का रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर मुझे एक लीड लाने में 50 रुपया का खर्च होता है तो 1000 लीड लाने में
50,000 रुपया खर्च होंगे। मैंने 3 मंथ के लिए एक स्टाफ रखूंगा जिसमें 50,000 रुपया खर्च होंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख होगा। एड पर मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे और स्टाफ प्लस मार्केटिंग पर 50,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया होगा। अगर मैं क्लाइंट को मेरा क्लाइंट मिलता है तो मैं उससे टोटल रिवेन्यू का 3% लूंगा। प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख और रिवेन्यू 60 लाख होगा, तो ROI 100% हो गया, यानी 59 लाख मुझे प्रॉफिट होगा। थैंक यू। चलिए, मैं शुरू से इन लोगों के जो 4 लोग नहीं, तो मैं क्लास में जब 4 लोग उपस्थित थे, मैं शुरू से ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग बहुत मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं। स्पेसिफिक टू इस प्रेजेंटेशन में ये बहुत मेहनत किया है। इसका जो डिजाइन करके लाया है ये बहुत बेहतर है, और इसका ये जो चाह रहा है कि जिस तरह से जिस तरह से प्रेजेंटेशन बनाया है वो डिटेल में, जो कमी मुझे नजर आया, इनका जो स्पीच है उसमें वेरिएशन नहीं, मतलब वो एक टोन में ही जा रहा है, मैंने इसे खरीदा, ये मैं जानता हूँ, वो उसको थोड़ा इनको ब्रेक करना होगा, वो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, और क्या बेहतर हो सकता है जैसा इंटरेक्शन थोड़ा ऑडियंस के साथ करते, जो बोले एक ही टोन में बोल रहे थे, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते, थोड़ा सा अच्छे वे में उसको लाते, तो मुझे बस लग रहा था कि पढ़ रहे हैं, बट अच्छा था। बट होता ना फर्स्ट टाइम के लिए अच्छा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आप उसको बेटर कर सकते हैं। ग्रेट, बढ़िया है, ग्रेट। आई गेस पहला प्रेजेंटेशन होगा। रूपाली, आपको पहला प्रेजेंटेशन था लाइफ का, आपका भी पहला प्रेजेंटेशन था लाइफ का। गुड, आपको तो पसीना आने लगा। ग्रेट। तो हाँ, लेकिन देखो ये सब प्रेजेंटेशन पे पैसा नहीं निकलेगा। डोंट थिंक कि ऐसा प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे कोई पे करेगा, उसके लिए यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, ठीक है। और खास करके ये वाला जो बिजनेस था, एजेंसी बिजनेस, तो एजेंसी वाला बिजनेस में ये मॉडल नहीं काम करेगा। ये मॉडल क्यों नहीं काम करेगा? इसमें जिनको फ्यूचर में एजेंसी खोलना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग यही काम कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। क्या नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है? बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रहा है? दुर्गा जी, आवाज का तो हमको लगता है माइक का सेटिंग, माइक इको तो ऑन नहीं है। अभी ठीक है आवाज? जी सर, अभी ठीक है। अच्छा, इको ऑन हो गया था इधर। स्क्रीन दिख रहा है ना सही से? एक बार रिज्वाइन कर लीजिए आप, तो आपका सही हो जाएगा जिनका दिक्कत हो रहा। तो देखो, एजेंसी वाला जो बोल रहा था, तो एजेंसी वाला बिजनेस में देखिए 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, फ्रीलांसर जब आप हैं और जब आप एजेंसी चला रहे हैं, तो दोनों में ना मैथ का मतलब दोनों में बिजनेस का मैथ बदल जाता है। जब आप फ्रीलांसर हैं लेट से, और लेट से आप 6,000 रुपये पर क्लाइंट ले रहे हैं ऐड चलाने का, आप मंथ का लेट से 5 से 10 क्लाइंट कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया? लगभग 30 to 60 के हो गया। आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं, लगभग 5 से 10 क्लाइंट आप मैनेज कर सकते हैं। 10 क्लाइंट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन लगभग इतना आप अपने आप को पुश करें तो कर लेंगे। उनके लिए डिज़ाइन करना, उनका ऐड चलाना कर लेंगे, ठीक है। सिंगल हैंडेडली मैनेज कर लेंगे इतना, ठीक है। और चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेगी। 50-60 हज़ार रुपये मतलब मंथ का 30-40-50 हज़ार रुपये कम नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए अगर थोड़ा सा अपने आप को पुश भी करना पड़े तो आदमी कर लेगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। लेकिन एजेंसी में सेम चीज़ करना चाहिएगा ना कि 6,000 पर मंथ का लेट से हम 30 क्लाइंट ले आते हैं, तो 6,000 पर मंथ का 30 क्लाइंट कितना रेवेन्यू होगा? 180 हो गया, ठीक है। अब एजेंसी बना लेते हैं। एजेंसी में हम क्या करेंगे, हम सेल्स का काम करेंगे और एक और आदमी ले आएंगे जो मेरे लिए लेट से एग्जीक्यूट करने का, ऐड चलाने का काम करेगा, ठीक है। तो अब जो दूसरा आदमी को ले आए हैं उसको कम से कम आपको
इतना पे करना होगा, तब जाके आपको प्रॉपर एक्सपर्टाइज आदमी मिलेगा, नहीं तो उससे कम का आदमी लेगा तो क्लाइंट ही आपका भाग जाएगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो सर्विस नहीं मिलेगा। दूसरा है फिर कि आपको कोई एक ऑफिस स्पेस लेना पड़ेगा, अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, मतलब एफ.एन.ए. के रिसोर्सेस सारे ये हैं। फिर और एक्सपेंसेस ऐड होंगे, राइट, और एक्सपेंसेस ऐड होंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए ओवरऑल प्रॉफिट 5% का भी नहीं बच रहा है, राइट। 5-10% का ही मार्जिन नहीं बच रहा, 5-10% का ही मार्जिन नहीं बच रहा। अगेन क्लाइंट को ले आने में, अगर 10 क्लाइंट ले आना है तो 10 क्लाइंट लाने के लिए ऐड चलाना पड़ेगा। अगेन 10% का कन्वर्जन भी नहीं होता है यहाँ पे। अगर 5% का कन्वर्जन है, बहुत अच्छा करेंगे तो 2 से 3% का कन्वर्जन होगा यहाँ पे एजेंसी बिजनेस में। 2 से 3% जब बहुत अच्छा करेंगे तो 10% तो 20% तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। 2 से 3% का कन्वर्जन होगा, ठीक है। 2 से 3% तो अगेन सेल्स में भी अगर आपको आदमी रखना पड़ा, सेल्स में भी मान के चलो आप सोच रहे हो कि नहीं एक और आदमी रख लेते हैं जो लीड क्वालिफाई कर देगा, उसको भी 20 से 30 पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट है वो लगभग 0 हो जाएगा, राइट। फिर वहाँ पे आपको अपना टिकट साइज बढ़ाना पड़ेगा। 6,000 रुपये पर मंथ पे एज ए फ्रीलांसर आप सक्सीड कर सकते हैं, एज एजेंसी आप सक्सीड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बड़ा हाई टिकट क्लाइंट पकड़ना पड़ेगा। हाई टिकट एजेंट जो मंथ का कम से कम इतना स्पेंड कर पाए, इतना स्पेंड कर पाए, तो इतना ऐसा नहीं है कि ऐड में इतना स्पेंड कर पाए, इतना आपको पे कर पाए ऐड चलाने के लिए, ठीक है। 20, 30, 40 मिनिमम होना चाहिए। यहाँ तक अगर आप ले आते तो आप उसको अच्छा सर्विस दे पाएंगे। डिजाइनर भी चाहिए ना जो बढ़िया डिजाइन करेगा, बढ़िया डिजाइनर है तो पैसा भी तो बढ़िया लेगा ना, राइट, ठीक है। 5-10 हज़ार में 5-10 हज़ार जैसा ही आदमी भी मिलता है। ओवर द टाइम आई रियलाइज दिस कि 5-10 हज़ार में 5-10 हज़ार जैसा ही आदमी मिलता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि जो क्लाइंट भी है ना, जो 5,000-10 हज़ार पे कर रहा है, वो क्लाइंट भी 5-10 हज़ार लाइक ही है, राइट। नोच खाएगा, उसको कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, अब सेटिस्फाइड होगा ही नहीं, ठीक है। पर फिर जो इस लेवल पे स्पेंड कर रहा है, यानी उसका बिजनेस का भी एक लेवल टच हो गया। याद कीजिए बिजनेस का मैथ बताया था पूरा, राइट, ठीक है। तो उसका एक लेवल टच हो गया। तो एजेंसी अगर बनाना तो ये ध्यान रखिएगा 5-10 हज़ार पर क्लाइंट फ्रीलांसिंग में चल जाएगा। एजेंसी में अगर करिएगा तो ये आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग फ्रेशर अगर किसी एजेंसी में ज्वाइन करते हैं तो कितना तक मिल जाएगा स्टार्टिंग में? सैलरी बोल रहे हैं, डिपेंड करता है अब एजेंसी कैसा है। अब जैसे एजेंसी वाला को ही अभी क्लैरिटी नहीं मिला, वो भी वही वाला गेम सोच रहा है कि हम 5-10 हज़ार का 10 ठो क्लाइंट ले लेंगे और सैलरी भी दे देंगे, प्रॉफिट भी निकल जाएगा, तो वहाँ पे आपको कितना पे करेगा, कोई 10-15 हज़ार रुपये। सैलरी कितना मिलेगा अगर हम लोग एज अ फ्रेशर? कैसा एजेंसी ज्वाइन करे, दैट्स व्हाट आई सेड, ठीक है। अगर ऐसा एजेंसी ज्वाइन करे वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये का ही क्लाइंट वाला ये है, तो वहाँ पे आपको कितना, वहाँ पे आपको भी सैलरी वही मिल सकता है 10-15, ठीक है। 8-10-15 मिल गया तो बहुत है, ठीक है। अगेन कोई बढ़िया एजेंसी ज्वाइन करे जहाँ से क्लाइंट पे 40,000 रुपये, लाख रुपये पर मंथ तक कोई चार्ज कर रहा है, तो वहाँ पे आपको उस लेवल का सैलरी मिल सकता है और उस लेवल का काम भी रहता है, काम में भी फिर मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सीखने के लिए बोलिएगा तो सीखने के लिए जो हम पहला वाला बोले, वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। स्टार्ट करिए वहाँ पे करियर, 6 महीना रगड़िए वहाँ पे, पैसा कम मिलेगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद स्विच करिए, ठीक है, मज़ा भी आएगा। सर मेरे पीपीटी में क्या क्या कमी था? प्रेजेंटेशन बहुत वीक था, प्रेजेंटेशन और बेहतर कर सकते थे। और डिजाइन वाइज बोल रहे हैं अगर, तो डिजाइन वाइज बिजनेस की तरफ मूव कर गया था। हम लोग को बिजनेस नहीं, हम लोग को सिर्फ मार्केटिंग साइड कवर करना है ना, सिर्फ मार्केटिंग साइड। कहाँ पे सर बोले आप सीखने के लिए? सॉरी, आप बोल रहे थे ना कहाँ पे सीखने के लिए अच्छा है? नहीं, जैसे स्टार्ट करें ना करियर का तो कोई छोटा कंपनी से स्टार्ट करें। छोटा कंपनी में पैसा कम मिलेगा ऑब्वियस है, लेकिन वहाँ पे क्या रहता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप नहीं सोचेंगे वो भी हो सकता है आपको काम कोई पकड़ा दे, राइट। तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। करियर का स्टार्ट में अगर डायरेक्ट बड़ा कंपनी से करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे फिर बैकग्राउंड बहुत मैटर करेगा। का बैकग्राउंड क्या है आपका, इंटर में कितना परसेंटेज था, 12 में कितना था, इंग्लिश आती है नहीं, एप्टीट्यूड ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ मैटर करता है फिर, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल आप काम कर लिए हैं कहीं पे तो आप बराबर हो जाते हैं कोई भी ऐसा आदमी से जो बढ़िया जगह से ग्रेजुएट हुआ और आप, ठीक है। तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग पढ़ रहे थे, वापस आ जाते हैं। ईमेल मार्केटिंग में हम लोग ऑटोमेशन बनाने सीखेंगे आज।
ऑटोमेशन कहने का क्या मतलब है, लेट से हम चाहते हैं कि कोई रजिस्टर किया तो उसको डे 1 पे एक मेल भेजे, फिर डे 2 पे एक मेल भेजें, फिर डे 3 पे एक मेल भेजें, ऐसे करके हम चाहते हैं लेट से 10 दिन का सीक्वेंस बनाना। तो हम ये कैसे बना सकते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी तो कल बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स क्या बताए थे, तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ईमेल इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से ईमेल, ईमेल का मतलब क्या, ईमेल कलेक्ट कैसे किया गया है, ठीक है। और कलेक्ट किया गया है तो कल लीड मैग्नेट का कॉन्सेप्ट बताए थे। लीड मैग्नेट क्या, कि कैसे आप कम कॉस्ट में लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफर को घुमा के डायरेक्ट आप बेचने का कोशिश नहीं करें, इंस्टेड ऑफ कि ऐसे यूजर जो उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, फिर बाद में उनसे कनेक्शन बना के फिर आप बेचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऑटोमेशन बनाते हैं। कहाँ गया, इसको बंद कर दिया जाए। मान के चलो मेलर लाइट पे अकाउंट बना लिए होंगे आप। मेलर लाइट क्या दिक्कत हुआ, यहाँ पे है ना आई कांट लॉग इन टू, नहीं आई कांट लॉग इन टू नहीं, साइन अप होगा कहीं, ये है ना साइन अप, ये है ना साइन अप, ये करना होगा। लेकिन ये तो सिंपल है, इसके बाद भी और डिटेल मांगेंगे। क्या लैपटॉप दीजिए देख लेते हैं। फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल करेंगे तब वो चालू होगा। फॉर्म भी प्रॉपर फिल करना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं करेंगे वो। एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है क्या? देख लेते हैं, अभी हम दिखा देंगे। परफेक्ट भी है क्या, ये वाला ब्राउजर है ना, ठीक है। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहे हैं, इनका नहीं हो पाया तो। इसमें बहुत सारे अकाउंट है, कौन सा वाला है, ये पहला, ये सेकंड वाला काजल, हाँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दे। अकाउंट ये भी दिख रहा है, स्क्रीन भी, मेलर लाइट। ये आ गया, यस। तो अब यहाँ पे साइन अप करते हैं। कंपनी नेम और ये बोल रहा है, तो हम लेट से कंपनी का नाम और आपका नाम सेम कर देते हैं, काजल। ईमेल एड्रेस तो ईमेल यही वाला है आई गेस, 13 mundu@gmail.com। तो 13 DU नेम में कलाम मुंडू हो गया सर। काजल की, अच्छा नेम गलत हो गया, ये हो गया। पासवर्ड है, पासवर्ड हम ये रख देते हैं, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। ये आपका हिस्ट्री में भी रहेगा अगर यहाँ से हट जाता है तो। क्रिएट माई अकाउंट, ईमेल बोल रहा ऑलरेडी टेकन, शायद बनाने का ट्राई किए होंगे, कोई बात नहीं। तो लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, गूगल से डायरेक्ट किए थे तो पासवर्ड तो नहीं बनाए होंगे फिर। मेरा कल तो पूछ रहा था, पूरा देखो ये प्रॉपर पूछ रहा है ना, हु यू आर क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर माई सेल्फ।
बिजनेस वेबसाइट ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम किस इंडस्ट्री में है आप पूछ रहा है, तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, या मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेलेक्ट नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर यही मेरा भी दिक्कत हो रहा है। क्या कुछ और सेलेक्ट करें, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, नहीं हुआ। माई सेल्फ, ये ब्राउजर के चलते हो रहा है क्या, क्रोम ब्राउजर यूज करें। आप कौन सा ब्राउजर पे कर रहे थे, इसी पे कर रहा था सर। आप किस पे कर रहे थे, क्रोम पे ही कर रहे थे, ब्राउजर के कारण हो रहा है। आपका हुआ, आपका भी हो गया, आप भी क्रोम यूज किए, क्रोम पे हो गया। चलो कुछ और देखते हैं। लेट से ये वाला करते हैं, कंपनी आई वर्क फॉर। यस, तो इसमें देखते हैं एक बार। इसमें भी नहीं हो रहा है, तो ये तो हमको लगता है पक्का ये है। दूसरा कोई ब्राउजर देखें, ये वाला में देख लें, EVG कुछ एज में देखें, एज मिलर लाइट। यहाँ जीमेल नहीं लॉगिन है, तो पासवर्ड याद है ना, पासवर्ड नहीं याद है। कॉपी में कहीं लिख के रखे। तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। आप पक्का ब्राउजर का ही प्रॉब्लम है, जिनका नहीं हुआ है ना वो दूसरा ब्राउजर पे ट्राई करेंगे तो ये हो जाए। किस ब्राउजर में ट्राई किए थे, ब्रेव में। आप हमको दिखाइएगा तो क्लास के बाद, अभी देख लेते ये चीज़, फिर हमको दिखाइएगा, हम बता देंगे। साइन अप हो जाता है, लेकिन जिनका आंसर उनको वैलिड नहीं लगता है तो उसको बोल देते हैं कि नहीं हम लोग आपके लिए नहीं ओपन करेंगे ऑप्शन, लेकिन साइन अप तो हो जाएगा। क्लास के बाद दिखाइएगा हमको, ठीक है ना। अभी इधर आते हैं, मेरा तो अकाउंट है तो लॉगिन कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर ले। नहीं है, ये वाला नहीं है। है ना, तो यहाँ पे आए हम लोग, मेरा अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें पहले समझ लेते हैं। जो भी ईमेल आप ऐड कर रहे हैं, वो ईमेल जिनका भी ऐड हो रहा है, जो साइन अप कर रहे हैं उनको सब्सक्राइबर्स बोलेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बोलेंगे, ठीक है।
कैंपेन वन टाइम कुछ भी आपको भेजना है किसी को, वन टाइम क्या, जैसे न्यू ईयर पे आप चाह रहे हैं कि कोई ऑफ़र भेजे, होली पे चाह रहे हैं या दिवाली पे कोई ऑफ़र भेजे, तो वो कैंपेन्स के थ्रू आप भेज सकते हैं। मतलब जो भी ईमेल जा रहा है उसको वो ईमेल नहीं, ईमेल कैंपेन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्रिएट कैंपेन करेंगे तो हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन हम ऑलरेडी बताए, इसी को बनाएंगे हम लोग बेसिकली, ऑटोमेशन ही बनाएंगे। सब्सक्राइबर्स को चाहें आप तो सब्सक्राइबर को चाहें तो अलग अलग ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एकेडमी में ये वाला यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। एक वेब डेवलपमेंट कोर्स, एक डिजिटल मार्केटिंग, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम लोग को ऑटोमेशन बनाना है, तो ऑटोमेशन पे जाते हैं। अगेन नीचे फॉर्म भी है, अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक फॉर्म भी है, ठीक है। फॉर्म का यूज आएगा, इसको देखेंगे, बट पहले ऑटोमेशन में डायरेक्टली चलते हैं। ऑटोमेशन में गए, न्यू ऑटोमेशन में जाते हैं। न्यू ऑटोमेशन में गए तो पहले से कुछ कुछ टेम्पलेट बना हुआ है, जैसे रीटारगेट सब्सक्राइबर, ऑनलाइन कोर्स के लिए, बर्थडे विश करने के लिए, और कुछ कुछ बना हुआ है, लेकिन हम लोग कर लेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ऑटोमेशन का नाम पूछ रहा है तो हम आज का डेट डाल देते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग। अब देखिए पहले से बहुत चेंज किया है यूआई, बहुत ज़्यादा ही चेंज किया है। सबसे पहले आपको बोल रहा है ट्रिगर्स आपको क्या रखना है, ट्रिगर एज इन कब चाहते हैं कि ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं जब भी कोई फॉर्म भरे तो मेरा ये ऑटोमेशन चालू हो जाए, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर दें, कंप्लीट ए फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिगर सेलेक्ट कर लिया, इसका ट्रिगर एज इन कि ऑटोमेशन चालू कब हो, तो मैंने कर दिया कंप्लीट ए फॉर्म। तो कंप्लीट ए फॉर्म में अब ऑप्शन दे रहा है हमको कौन सा फॉर्म, पहले से बहुत सारा फॉर्म बना हुआ है, तो बोल रहा है कौन सा फॉर्म पे आप चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं लेट से ये वाला पे कर लिए 21 अगस्त टेस्ट क्लास। इस फॉर्म को जब भी कोई भरेगा तो ये मेरा ऑटोमेशन चालू हो जाएगा। ये फॉर्म बनाते कैसे हैं ये देखेंगे आगे, पहले से जो बना हुआ फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया। तो लाइक जब भी ये कोई फॉर्म भरेगा तो ऑटोमेशन चालू हो जाएगा। अब ऑटोमेशन में यहाँ पे ऐड करने के लिए दे रहा है, तो ऐड कर रहे हैं, क्या आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप डिले ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कंडीशन ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं हम लोग सिंपल सा चीज़ चाह रहे हैं, क्या ईमेल ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम सेंड ईमेल कर देते हैं। ये ईमेल हो गया, तो अब ईमेल पूछ रहा है ईमेल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट मेल। ये यूजर को नहीं दिखेगा, ये आपके याद रहने के लिए है। अगेन सब्जेक्ट बोल रहा है, क्या सब्जेक्ट मेल पे लिखा हुआ रहना चाहिए। सब्जेक्ट हम लेट से बोल देते हैं थैंक यू फॉर साइन अप, ठीक है। और किसके तरफ से आ रहा है, आपका ईमेल क्या है वो आप डाल दिए, ठीक है। प्री हेडर इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे जाते हैं डिजाइन अब करने के लिए जाते हैं। डिजाइन करने के लिए गए तो 3 ऑप्शन दे रहा है। पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, तो जैसे आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन का मेल आता है, प्रॉपर इमेज वगैरह रहता है, तो वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं, बहुत सिमिलर है एलिमेंटर से, ठीक है। बट हम लोग ये वाला यूज करेंगे रिच टेक्स्ट एडिटर। रिच टेक्स्ट एडिटर क्यों, नॉर्मल मैसेज की तरह ईमेल जाएगा बेसिकली। ये वाला जो मेल रहता है वो देख के लगता है कि कोई भेजा है हमको पर्सनली, ये वाला देख के लगता है कि कंपनी भेजा है, और ये वाला आदमी देख के डायरेक्ट बैक या डिलीट करता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा ऐसा लगे कि सामने वाले को कि कोई मेरे लिए भेज रहा है, तो हम ये वाला कर देंगे रिच टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे अब यहाँ पे ईमेल लिखने बोल रहा है, हम चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट करें हाय। हाय के बाद हम चाहते हैं उसका नाम भी दिखे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, क्या देखिए क्या है ऑप्शन, वेरिएबल। तो वेरिएबल में मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, हम चाहते हैं हाय उसके बाद नाम दिखे उसका, तो अलग अलग यूजर अलग अलग नाम डालेगा तो उसको अलग अलग नाम यहाँ पे दिखेगा। ऑप्शन कौन सा, वेरिएबल यूज किए। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन, कल वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वर्डप्रेस।
लॉन्ड मनी, लॉन्ड एली, लॉन्ड, ठीक लिखे लॉन्ड नहीं, आर छूट गया, एली मनी, ठीक है। एफ ए करके हमने लिख दिया, इसे बहुत अच्छा लिखा जा सकता है बट अभी के लिए हम इतना ही टाइम देंगे। तो एफ ए करके मैंने लिख दिया इसको, इसको मैं फिर कर दूंगा डन एडिटिंग। तो ये मेरा पहला मेल ऐड हो गया। क्या होगा, ऊपर से पढ़ते हैं तो फॉर्म जब भी कोई भरेगा तो ये वाला मेल मेरा चला जाएगा। अब हम फिर से प्लस पे जाते हैं, तो प्लस में बोल रहा है क्या, तो हम चाहते हैं कि अब डिले ऐड करें। डिले क्या, पहला मेल भेज दिए, अब उसके बाद डिले कितना दिन का, तो 1 दिन का डिले। 1 दिन के बाद 1 दिन का डिले होगा। 1 दिन का डिले के बाद प्लस करते हैं, फिर से हम मेल भेजेंगे। तो फिर से हम ऐड कर दिए ईमेल, ठीक है। 1 दिन का डिले के बाद ये वाला मेल भेजेंगे। क्या होगा, ऊपर से पढ़ते हैं, जब भी कोई फॉर्म भरेगा ये वाला मेल जाएगा। ये वाला मेल के बाद 1 दिन का वेट हुआ, डिले हुआ, उसके बाद फिर ये वाला मेल जाएगा। तो ये फॉर्म कहाँ फिल होगा? ये बताएंगे फॉर्म कहाँ फिल होगा। ये फॉर्म वाला पार्ट स्किप किए हैं अभी, ठीक है। पहले से जो बना हुआ फॉर्म था वो चूज कर लिए, ठीक है। ये बताएंगे क्या कहाँ फिल होगा। इसका नाम रख देते हैं सेकेंड मेल। सब्जेक्ट डाल देते हैं हैव 1। परमालिंग फिटिंग, ठीक है। सॉरी, हम लोग डिजाइनिंग मेल नहीं किए थे, हम डिजाइनिंग मेल पे जाते हैं। रिच टेक्स्ट एडिटर, सर टोटल ईमेल कितना लिखना होगा? डिपेंड करता है ना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अभी हम क्लास में 12 नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई थंब रूल नहीं, फिक्स रूल नहीं ना है। आप चाहते हैं आप 200 ईमेल का सीक्वेंस बना दिए तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब ये ईमेल लिखते हैं तो यहाँ पे फिर से हम चाहते हैं हाय, उसके बाद उसका नाम दे, तो ये हम ले आए वेरिएबल नाम। PERM, हाँ ठीक है, परमालिंक। छोड़िए, अब इसके बाद हम चाहते हैं एक वीडियो लिंक कर दें यहाँ पे। In this topic I have created a detailed video in which I have shared
all fittings लेट्स अभी के लिए एक रैंडम वीडियो ये कर देते हैं, लेट्स ये वाला ऐड कर देते हैं। कहाँ गया ये? सर किस चीज़ से रिलेटेड में वीडियो डालेंगे? ये तो जो टॉपिक लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड रहेगा ना। हाँ ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, हम तो रैंडम डाल दिए ऐसा, बट तो हेयर योर वीडियो ऐसे करके फिर, और फिर हम थोड़ा सा चाह रहे हैं क्यूरियस कर देते हैं उसको, तो नेम कीप दिस इन माइंड, आई दिस वीडियो विल बी रिमूव्ड इन नेक्स्ट so जस्ट ऐसे ऐड कर दिया सो दैट कि वो ये नहीं सोचे कि बाद में देख लेंगे। टुमारो ऐसे करके हम ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। इसे बहुत बेहतर लिखा जा सकता है, अभी के लिए इतना पे करके हम इसको डन कर देते हैं। ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे जो भेज रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ होगा, या तो लोग वीडियो देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं थर्ड मेल ऐड करें, नेक्स्ट टिप भेजे, उससे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस की है, यहाँ पे देखिए कंडीशन है ना। अब जो लोग वीडियो देखा होगा, मतलब वीडियो पे का लिंक पे क्लिक किया होगा, उसको दूसरा मेल भेजेंगे, जो नहीं क्लिक किया होगा उसको एक बार और फॉलोअप करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे कंडीशन ऐड किए। अब कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन क्या, तो कंडीशन ये बेसिकली इस वर्क फ्लो का कंडीशन हमको चेक करना है। ये जो बना रहे हैं इसको वर्क फ्लो बोलते हैं, तो वर्क फ्लो का कंडीशन चेक करना है। वर्क फ्लो का क्या, कौन सा मेल, पहला मेल या दूसरा मेल, तो दूसरा मेल। दूसरा मेल में क्या क्या हैड एनी लिंक क्लिक्ड, नहीं एनी से तो हमको नहीं मतलब, हमको स्पेसिफिक लिंक जो हम लगाए हैं वो वाला लिंक क्लिक होना चाहिए, स्पेसिफिक लिंक। तो अब देखिए 3 लिंक है, एक तो अनसब्सक्राइब का, एक वीडियो का, एक मिलर लाइट का खुद का। तो हम चाहते हैं ये वाला लिंक, जो ये वाला लिंक पे क्लिक किया है कि नहीं, ये कंडीशन चेक हो। इतना करके हम सेव कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन बेसिकली है सेकेंड वाला मेल में चेक हो रहा है कि ये वाला लिंक क्लिक हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है यस, तब ये वाला कंडीशन यहाँ पे जो मेल ऐड करेंगे वो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन का मेल जाएगा। अब जैसे अगर लिंक क्लिक हुआ है तो हम तो चाहते हैं फिर मेरा कंटिन्यू रहे, तो हम एक मेल ऐड कर देते हैं, मेल का नाम दे देते हैं, ये थर्ड मेल हो गया, और ये लेट से टिप 2 है, ठीक है। रैंडम ईमेल डाल देते हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। जब लिंक पे क्लिक किया तब तो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो हम इसको WP टिप 2, ठीक है। हम लिखने पे बिल्कुल ये नहीं किए, ये हम छोड़ रहे हैं। इधर आते हैं, इधर तो ये वाला कंडीशन, अगर लिंक पे क्लिक नहीं हुआ है तो ये मेल जाना है, तो ये मेल जाना है, तो ये मेल ऐड करते। तो अब यहाँ पे क्या नाम रख देते हैं ऐसा, लिंक नॉट क्लिक्ड सेकेंड मेल। हम ऐसा रख देते ताकि बाद में भी देखे तो हमको याद आ जाए देख के, ऑल वेल। और उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे भी उसका नाम ऐड कर दे,
ऑल वेल, उसके बाद इन्फर्ट पर्सनलाइजेशन। तो इन्फर्ट पर्सनलाइजेशन से उसका नाम डाल दिए, फिर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब इतना करके डिजाइन करते। अब यहाँ पे हम फिर से ईमेल है तो इसको थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे, जैसे नाम ऐड कर देते हैं। आई वॉज वेरी excited when I see you signing up for 10 WordPress tricks, but recently I saw you have not seen past trick. So I thought to check if everything is okay with you or not. Just a quick reminder video will be removed by my team in next. अब अगर मेल पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं कोई पर्सनली मेरे लिए चेक कर रहा है और ऐसे कर रहा है, तो थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन और फील आएगा उसको। ठीक है, ये लाइन हम जानबूझ के लिखे, आई फॉर यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट ट्रिक। हम लोग तो नहीं किए, वो तो बेसिकली ऑटोमेशन कर रहा है, बट वो पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि भाई इतना हम पे ध्यान दे रहा है कोई, राइट। तो इसे भी बहुत बेहतर लिखा जा सकता है। हम इतना करके डन एडिटिंग कर देते हैं। यस, अब ऊपर से देखते हैं क्या हो रहा है। फॉर्म भर रहा है कोई, फॉर्म भर रहा है तो पहला वाला भी मिल जाएगा, पहला वाला ही मिल गया। उसके बाद एक दिन रुके, फिर ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया। उसके बाद ये कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन, अगर कंडीशन क्या है कि ऊपर के मेल पे लिंक पे क्लिक हुआ है कि नहीं। अगर लिंक पे क्लिक हुआ है तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर ये वाला मिल जाएगा। सर वहाँ पे जो कंडीशन है ना, मुझे लगता है उसके जस्ट ऊपर में शायद, या उसके हाँ जस्ट ऊपर में शायद डिले जाना चाहिए। डिले क्यों जाना चाहिए? मतलब वो रुक जाइए काजल जी, अब आप मत बोलिए कुछ। नेक्स्ट सवाल मेरा यही है कि इसमें एक गड़बड़ है, ये पूरा ऑटोमेशन में एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है फिगर आउट कर सकते हैं कोई, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग? ऑटोमेशन में एक गड़बड़ी है। काजल जी आप रुक जाइएगा, आई जस्ट वांट टू फेक, कौन क्या देख रहे हैं? एक गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, कौन बता सकता है? जैसे फर्स्ट ईमेल गया ना सर, 1 डे का डिले दिए, सेकेंड ईमेल गया, ठीक है, उसमें अगर कंडीशन वो तुरंत चेक करेगा और थर्ड ईमेल भेज देगा। वेरी गुड। तो कंडीशन अगर तुरंत चेक कर लेंगे ना, सेकेंड वाला मेल भेजे और तुरंत हम कंडीशन चेक कर लिए, तो सबके लिए तो फॉल्स ही ना होगा। ईमेल पे कोई बैठा नहीं ना है, ईमेल पे बैठा और तुरंत क्लिक करेगा। कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा ना। नहीं तो अगर तुरंत चेक कर लीजिएगा तो सबको का तो फॉल्स ही हो जाएगा ना। सबको को यही वाला मिल जाएगा तुरंत फिर, ठीक है, पहले ये मिल जाएगा और 1 मिनट के अंदर फिर ये वाला मेल चल जाएगा। तो ऐसा तो हम नहीं चाहते। सेकेंड वाला मेल गया, उसके बाद कंडीशन चेक होना है, लेकिन कंडीशन 1 दिन के बाद चेक होना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डिले। सेकेंड वाला मेल गया, उसके बाद हम 1 दिन का डिले ऐड कर दिए। सेकेंड मेल के बाद 1 दिन रुके, 1 दिन के बाद ये वाला कंडीशन मेरा चेक होगा। क्लियर है?
ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है। अब लेट से आप बोल रहे हैं कि ऑफर विल एक्सपायर इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, वैसा आप मेल भेजें और एक दिन का डिले लगाएं, तो नहीं ना, आप 30 मिनट में ही 2 बार 3 बार ईमेल हिट कर दीजिएगा, राइट। वेबिनार विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो अब देखिए वो 20 मिनट में 3-4 मेल भेज देता है वो लोग कि कैसे भी ज्वाइन करिए, राइट। तो डिपेंड करेगा। इतना हम कर दिए, ठीक है, और चाहे तो और हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन और बड़ा हम नहीं करेंगे, हम इसको एक्टिवेट कर देते। You are about to activate this automation. Once you will do that, any subscriber who will meet the trigger criteria will enter into the automation. तो जो ऑटोमेशन बनाया है, जिसको क्राइटेरिया मीट होगा, उनको ये ऑटोमेशन जाने लग जाएगा। तो हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। कंडीशन क्या, ये वाला कोई फॉर्म भरेगा तो मेरा ये ऑटोमेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब वापस से आते हैं 24 अगस्त क्लास टेस्ट। तो यहाँ पे फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो वैसे ही एक फॉर्म है यहाँ पे, पहले से कुछ फॉर्म बना हुआ है, ये बताएंगे फॉर्म क्या है कैसे, बट उससे पहले इसको देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, यहाँ प्रीव्यू भी दे रहा है, फेयर भी दे रहा है क्या कहीं, ये इस तरह का फॉर्म है। ये फॉर्म कोई भरेगा तो मेरा ऑटोमेशन चालू हो जाएगा वो वाला। देखते क्या ये लिंक शेयर करने का भी दे रहा है क्या ऑप्शन, कहीं तो देता है, ओवरव्यू पे जाते हैं। हाँ, ये तो गया ना, ये फेयर यूआरएल, ये कॉपी कर लेते हैं, ये हम ग्रुप पे डालते हैं। ये वाला मेल हम चाहते हैं कि आप लोग फिल करें और चेक करें कि ऑटोमेशन शुरू हुआ कि नहीं। हाँ, आ रहा है ना, भरिए मेल पे, व्हाट्सएप खोल के 2-3 लोग कम से कम डालिए। अभी गया नहीं है, ऑनलाइन में भी भेज देते हैं। चल गया ना। जो ईमेल डालेंगे वो ईमेल फिर चेक करिएगा। डबल ऑप्टिन बंद कर देते। फिल किए कोई, मेल आ गया, ग्रेट। सर क्या करेंगे, लिखना कंफर्म योर ईमेल। अच्छा, मेल आ गया ना, मेल आ गया नहीं, ऑटोमेशन शुरू हो गया। हम तो मैनुअल नहीं यहाँ से भेजे, ठीक है, ऑटोमेशन मेरा चालू हो गया। कंफर्म करने वाला ऑप्शन हम डिसेबल कर दिए, तो अब कंफर्मेशन ही डायरेक्ट पहला मेल आ जाएगा। अभी आप कंफर्म करोगे तो पहला मेल ट्रिगर होगा, कंफर्म करो तो देखो फिर पहला मेल ट्रिगर हो जाएगा। और जो लोग अभी साइन अप करेंगे उनको कंफर्मेशन है। थैंक यू आ गया ना, जो मेल सेट किया था। अब देखिए एक दिन बाद वो दूसरा वाला मेल आएगा और फिर कंडीशन अपना चेक होगा, ठीक है। तो ये समझे कैसे ऑटोमेशन काम किया, सिंपल है, ठीक है। ऑटोमेशन में गए, न्यू ऑटोमेशन पे गए, और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और नाम दिए और आगे हम लोग बढ़ के इसको बना लिए, ठीक है। मतलब देखिए यूआई चेंज हो जाएगा। यूआई कहने का मतलब है, अगर लेट से मेलचिम्प यूज करेंगे तो वो देखने में थोड़ा अलग टाइप का लगेगा, ठीक। बेसिक टर्मिनोलॉजी सेम रहता है। ऑटोमेशन हर जगह आपको बनाने का ऑप्शन देगा, ठीक है। और ट्रिगर जो बोले, ट्रिगर हर जगह ट्रिगर रहेगा कि आप स्टार्ट कब करना चाह रहे हैं ऑटोमेशन, ठीक है। डिजाइन सब प्लेटफॉर्म का अलग अलग रहेगा, ठीक है। सेम टेक्निक से, सेम तरीके से आप चाहें तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप हम लोग अपना क्लास में कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म है ऑटोमेशन के वो लगभग ऐसे ही काम करते हैं। यस दुर्गा जी। सर जैसे आपने ये फॉर्म मतलब बनाया, हमने बनाया, और ये फॉर्म हम लोग जैसे आपने व्हाट्सएप पे डाला, तो उसके बाद ही हम जो है मतलब हमारे यहाँ पे मेल आने लगा। तो ये जो है हम लोग मतलब पहले सेंड करना होगा ना कहीं पे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, अभी तो ये किया, अभी तो फॉर्म बनाने सीखेंगे और फॉर्म को वेबसाइट में कैसे ऐड करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। अभी वो वाला पार्ट स्किप किए, ऑटोमेशन अभी सीखे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है। ऑटोमेशन क्या हो रहा है, मेलर लाइट पे हो रहा है ना, ऑटोमेशन हो रहा है मेलर लाइट पे।
और आप लेट से वेबसाइट बनाए हैं नेम चिप यूज करके या होस्टिंजर यूज करके, तो नेम चिप यूज करके बनाया है, तो आपका डेटा जो आपके वेबसाइट पे साइन अप किया है वो कहाँ पे है? वो तो नेम चिप पे है ना, आपके वर्डप्रेस पे है, ठीक है। अब जब तक वो डेटा मेलर लाइट तक आएगा नहीं तब तक ऑटोमेशन कैसे शुरू होगा? समझ पा रहे हैं? और अभी तक हम लोग जो वर्डप्रेस में फॉर्म बनाने सीखे, हम लोग निंजा फॉर्म यूज किए या लेट से आप और कोई फॉर्म का प्लगइन यूज किए होंगे, तो वो डेटा जो है वो तो आपके वर्डप्रेस तक ही ना लिमिटेड है। अब ये डेटा यहाँ तक जाएगा कैसे? डेटा यहाँ तक जाएगा नहीं तब तक तो ऑटोमेशन नहीं ना चालू होगा। समझ पा रहे हैं परेशानी क्या है? ठीक है, तो अब डेटा यहाँ तक भेज कैसे सकते हैं? तो भेजने के लिए बहुत सारा तरीका है, 2 तरीका है मेनली। तो पहला जो तरीका है उसमें पैसे लगेंगे, वो पहले देख लेते हैं। पहला एक पेड तरीका है। पेड तरीका क्या है? आप यूज कर सकते हैं, कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो सबसे फेमस है जैपियर, फेमस सबसे ज़्यादा, तो जैपियर से ही लिखा ना मैंने, जैपियर कनेक्टर, कनेक्ट करने के लिए क्या वर्कफ्लो ऑटोमेशन बोलते हैं इसको। वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या? अब लेट से आपका निंजा फॉर्म में कोई डेटा फिल किया, वो डेटा आप चाहते हैं मेलर लाइट तक पहुँचे, ठीक है, तो वो डेटा कौन मेलर लाइट तक पहुँचाएगा? वो पहुँचाएगा जैपियर, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से हम सर्च कर लेते हैं निंजा फॉर्म टू मेलर लाइट जैपियर, निंजा फॉर्म मेलर लाइट इंटीग्रेशन क्विक कनेक्ट, ठीक है, तो ये आता है, ठीक है। लेकिन ये है जैपियर, फिर जैपियर नहीं और टूल्स भी है, लेकिन ये क्या करता है ना, इस तरह का टूल वो डेटा बस कनेक्ट करता है। अब कनेक्शन, अब जैसे यहाँ पे हम लोग के जैपियर से सॉरी निंजा फॉर्म को मिलर लाइट से किया, हो सकता है कि आप एक्सेल में डेटा ला रहे हो, गूगल शीट में डेटा ला रहे हो, आप चाहते हो गूगल शीट से आपके मेलर लाइट पे आए, या आप मेल चिम्प यूज करें मेल चिम्प पे जाए, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स होते हैं जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ये नहीं करते तो क्या, जब भी फॉर्म कोई भरा तो मैनुअली खोलते हो उसको मेलर लाइट में डालते, तो अगेन वो ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेशन में भी एक मैनुअल टास्क आ गया ना, तो आप नहीं चाहेंगे। बट अब अगेन ये जो हो रहा है ये फ्री में नहीं होता है, इसके पैसे लगेंगे। कितना पैसा लगेगा तो एक बार देखते हैं। लेट से एक मंथ में आपके पास 2000 ईमेल आते हैं, मतलब 2000 बार इसको जब भी कोई फॉर्म भरा है तो वो डेटा मिलर लाइट पे ट्रांसफर करना होगा। तो अगर 2000 है तो लगभग आपको $38 पर मंथ खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब ईयरली पे करें, मंथली पे करें तब क्या रुपी में करते, रुपी है यहाँ पे, रुपी है, ये नहीं है, बड़े इतना गरीब हम लोग नहीं है, रुपी है। 6000 रुपये पे करने पड़ेंगे 2000 टास्क, और तो 6000 ज़्यादा नहीं, लेकिन 2000 टास्क के लिए 6000 अगर पे कर रहे हैं, यानी एक बार केवल ईमेल इधर का उधर करने के लिए 3 रुपये पे कर रहे हैं। इट्स ह्यूज मनी, राइट? 3 रुपये कम नहीं है। और लगभग अगर 10,000 टास्क हो जाता है तो लगभग 17,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और तो अब कॉस्ट कम हो गया है, लेकिन अभी भी 10,000 करने के लिए लगभग 2 रुपये उधर करने के लिए महंगा है। ये पैसे आप बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, पैसे यहाँ से बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म बनाने का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर जाइएगा तो फॉर्म्स में अगर जाइएगा तो फॉर्म्स में अगर जाते हैं ना तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइक फॉर्म बनाने का। फॉर्म में गए तो 3 तरह का फॉर्म आप बना सकते हैं। पॉपअप फॉर्म बना सकते हैं। पॉपअप फॉर्म क्या आप देखते होंगे वेबसाइट पे गए और फिर एक पॉपअप जैसा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो भी दिया है क्या कैसे। Are you done with pop-ups that chase people away? Let's build forms that turn clicks into cash, or newsletter signups, or whatever you want to convert for. In this video, we'll life create, right? The might look a little bit under. Still want about this. नहीं पॉपअप दिखाना है जी। Want to discount, or anyone as a template. Left, you've got the content element. इस तरह का पॉपअप वाला फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई फील कि पॉपअप थोड़ा यूजर को इरिटेट करता है। अब चाहें तो बना सकते हैं, बट हम लोग ये वाला बनाएंगे, एम्बेडेड फॉर्म बनाएंगे। एम्बेडेड फॉर्म क्या, तो अभी तक जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं तो वैसा ही फॉर्म यहाँ बना लेंगे, जैसा निंजा फॉर्म में बनाए थे वैसा ही यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो एम्बेडेड फॉर्म में गया, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्या, क्रिएट फॉर्म। क्रिएट में जाते हैं, फॉर्म का नाम पूछ रहा है तो लेट से आज का डेट डाल देते हैं 19 नवंबर।
नेक्स्ट नंबर डाल देते हैं। ठीक है, बोल रहा पॉपअप एम्बेडेड, नहीं एम्बेडेड ही चाहिए हमको। बोल रहा है ये वाला जो फॉर्म भरेगा तो कौन सा ग्रुप ज्वाइन करेगा। मेरा 2 ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप चाहते हैं कि ज्वाइन करें। तो हम चाहते हैं, मान के चलिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन करें। इतना करके कंटिन्यू करते सॉरी। यहाँ पे आए तो बेसिक फॉर्म आ गया। बेसिक यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है फॉर्म का, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नीचे इसका, और उसके बाद फिर फील्ड है। ठीक है, इसको चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यू ऑलरेडी नो, और ये बहुत बार आप कर चुके हैं। फील्ड है ईमेल, ईमेल के अलावा और भी चीज़ें हम चाहते हैं। तो एक तो नाम चाहते हैं, नाम ले आते हैं। नाम के अलावा मोबाइल नंबर चाहते हैं, तो एक और फील्ड लें और इसको चेंज कर देंगे मोबाइल में। ये फ़ोन में चेंज कर दिए, सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, लाइक आपने निंजा फॉर्म जो यूज किया उससे बहुत सिमिलर है। तो इतना करके, और भी यहाँ पे देखिएगा तो इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ सेटिंग्स में जाइएगा तो और चीज़ें हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कस्टम थैंक यू पेज ऐड करें तो वो आप कर सकते हैं, कैप्चा ऐड कर सकते हैं, कन्फर्मेशन बॉक्स ऐड कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करिएगा, इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा नहीं है। इतना करके हम इसको कर देते हैं डन। तो ये मेरा फॉर्म बन गया, ये मेरा फॉर्म बन गया। लेकिन ये फॉर्म तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे बना है। हम चाहते हैं अब इसको अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना, तो वो हम कर सकते हैं इन कोड्स के थ्रू। यहाँ पे ये कुछ कोड मिल रहे हैं, इन कोड्स के थ्रू हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो एक बार अपना लॉगिन कर लेते हैं ताकि ये हम आपको दिखा पाए। तो किसी का आईडी पासवर्ड शेयर करिए, कोई अपना आईडी पासवर्ड। क्या हाँ, स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। जिनका है वो एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए, जिनका कहीं सेव्ड है। होगा ही, बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। डाल दीजिए कोई, बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऑनलाइन में शायद, हाँ ये वाला कर लेते ना, दुर्गा जी का। ये है, ये कॉपी कर लिए। ये पासवर्ड, ये पासवर्ड डाल दिए। यूजर नेम एडमिन, लॉगिन। शॉर्ट कोड के थ्रू फॉर्म ऐड किए थे, याद है ना सबको। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है हम लोग को। बस यहाँ पे शॉर्ट कोड नहीं है, यहाँ पे लंबा चौड़ा कोड है। ये देख रहे हैं, ये HTML सेक्शन में गए, ये लंबा चौड़ा कोड है। ये पूरा कोड कॉपी कर लेना। पूरा कॉपी हो गया। अब हम जिस भी पेज में चाहते हैं इसको ऐड करना, एग्जांपल के लिए हम आते हैं यहाँ पे, मान के चलिए हम इसमें चाहते हैं इसको ऐड कर दें। ये ऐड किए, यहाँ पे हम चाहते हैं वो मेरा फॉर्म है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लेना होगा। चाहे तो शॉर्ट कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट कोड पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे कोड मांग रहा है, ये हम पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए। ये कोड आया कहाँ से, तो ये वाला HTML सेक्शन में गए थे, HTML सेक्शन में ये कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम यहाँ ले आके इसको पेस्ट कर दिए। कहाँ पे, शॉर्ट कोड में। ये कर दिए तो ये मेरा फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं एक बार। देखिए ये वाला फॉर्म है मेरा। अब ये वाला फॉर्म जब भी कोई भरेगा तो मेरा ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा मेरा लाइक वर्डप्रेस पे नहीं स्टोर हो रहा है। कहाँ पे स्टोर होगा, मेलर लाइट में स्टोर होगा, मेलर लाइट में स्टोर होगा। ठीक है, और जब भी ये कोई फिल करेगा तो मेरा ऑटोमेशन चालू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं इसको भी एक बार फिल करें और इसको भी एक बार चेक किया जाए। ये शेयर करते हैं ग्रुप में।
ये भेजे और ये भेजे। यस, खोलिए तो लॉगिन करिए। लॉगिन नहीं करना, इस पर साइन अप करना। सर थैंक यू। आ गया? मेल चेक करिए, मेल चेक करिए कि स्पैम भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है स्पैम में चल गया हो। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं सब्सक्राइबर्स। ऑल्दो आप लोग तो शायद पहले भी रजिस्टर किए होंगे, पहले से मेरा ऑटोमेशन जाता होगा शायद आप लोगों को। जाता है यहाँ पे किसी को मेरा मेल? नहीं जाता है, नहीं रजिस्टर किया है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे आ गया होगा आपका मेल। ये कौन है? देखिए रूपाली, अभी साइन अप किया इन्होंने, इनको 2 मेल जा चुका है यहाँ पे। और ये कौन है? R7347 ऐसा कुछ। ये कौन है? R वाला ऑनलाइन में होंगे पॉसिबली। ये अंकित मीन्स ये भी, इनको भी 2 मेल जा चुका है, ये भी आज साइन अप किए। तो यहाँ से हम डेटा भी देख सकते हैं कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल भी दिख जाएगा इनका। जैसे हम तो फ़ोन नंबर भी मांगे थे ना, तो यहाँ पे है तो देख, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में गया है, इनका नाम भी बता रहा है। और नहीं, ये मेरा ओरिजिनल है, मतलब ये वेबसाइट से आया है, तो ये वाला तो नहीं है, इसमें नंबर नहीं आएगा। लेकिन अभी वाला जो बना है इसमें तो नंबर भी आना चाहिए। देखो ये फॉर्म में नंबर भी इंक्लूड किए थे ना, यहाँ नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक है ऑटोमेशन का। ठीक है, अगेन हर प्लेटफॉर्म का डिजाइन, हर प्लेटफॉर्म पे करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस ब्रीफ कि हाँ ऐसे चलता है ये ऑटोमेशन। अब पोटेंशियल क्या है इसका। सेम चीज़ आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, तो व्हाट्सएप वाला हम लोग क्लास में नहीं कवर करेंगे, बट हम एक टूल आपको बताते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाला बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जिन एक मैसेज का लगभग प्रमोशनल मैसेज का 85 पैसा लेते हैं वो लोग, एक मैसेज भेजने का। API से हाँ 85 पैसा लेते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शनल भेजेंगे, OTP वगैरह भेजेंगे तो आई गेस 35 पैसा या 45 पैसा लेते हैं। दोनों केस में बहुत महंगा है, 85 पैसा पर मैसेज तो इट्स ह्यूज। और ऊपर से लाइक इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, इनको भी पर मंथ आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। इंटरैक्ट चाहे तो यूज कर सकते हैं, इंटरैक्ट बहुत सही प्लेटफॉर्म है। इंटरैक्ट एक बार दिखाते हैं, इंटरैक्ट प्राइसिंग एक बार दिखा देते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग प्लान में है तो लगभग 3,500 रुपये क्वार्टर के लिए। अच्छा, मंथली अगर जाए तो 1,000 रुपये पर मंथ आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1,000 रुपये। अच्छा, इंस्टाग्राम का तो इंस्टा नहीं, व्हाट्सएप वाला अगर यूज करना है तो मिनिमम आपको लगभग 3,000 रुपये टैक्सेस मिला दे, लगभग 3,000 रुपये पर मंथ पे करना होगा। प्लस जो मैसेज भेजेंगे उसका 85 पैसे पर मैसेज अलग से, तो बहुत हो जाएगा फिर वो अमाउंट। ठीक है, बट स्टिल अगर आपके बिजनेस के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ROI आएगा तो आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस पर भी ऑटोमेशन बनता है, तरीका लगभग सेम है। व्हाट्सएप वाला इसलिए भी नहीं कवर किया क्योंकि इतना पैसा ये लोग चार्ज करते हैं, हमको सिखाना भी है तो ये आपको पे करना पड़ेगा। प्लस दूसरा, इतना पैसा ये लोग ले रहे हैं तो सपोर्ट इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है। सपोर्ट पे जाइए, वो लोग आपका प्रॉपर सेटअप करवा देंगे। ठीक है, हाँ आपको हाई लेवल स्ट्रैटेजी बनाना होगा। हाई लेवल स्ट्रैटेजी एज इन कि हाँ जब कोई साइनअप किया तो पहला ये वाला मैसेज आना चाहिए, दूसरा ये वाला मैसेज आना चाहिए, कोई क्लिक किया तो नहीं, क्लिक कर दिया तो फिर ये वाला। ठीक है, तो वो आप दे के सपोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो वो आपका कन्फिगर करा देंगे। व्हाट्सएप भी बहुत पॉपुलर है, आपको ज़रूरत पड़ सकता है अगर कहीं जॉब करेंगे या अपने लिए भी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए।
ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग, राइट। कोई एफिलिएट करना चाहता है आप लोगों में से? एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग के जैसे जो एफिलिएट मार्केटिंग कोई दूसरे का प्रोडक्ट उठाएं और उसको फिर बेच रहे हैं। सीख लेना चाहते हैं फ्यूचर में कब किस कंडीशन में क्या काम करना पड़ेगा। सर इसमें हाँ, ये जो वहाँ से जो लिंक उठा करके जो हम लोग को व्हाट्सएप में भेजे जो लिंक कैसे उठा के, तो वो मुझसे मिस हो गया। लाइक हम लोग यहाँ पे गए थे फॉर्म्स में, और फॉर्म्स में जो आप फॉर्म बनाएंगे उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्म्स में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। बट ये तो आपके काम का नहीं है, आप तो अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आपके काम का ये वाला पार्ट है। इस तरह से आप हम लोग को व्हाट्सएप में भेजे वो लिंक, वो यहाँ से कैसे भेजे? वो यहाँ पे है ना फेयर वाला, फिर हम कॉपी कर लिए थे, कि वहाँ व्हाट्सएप हाँ पेस्ट कर दिए, हाँ ठीक हाँ, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं हुआ था, फिर राइट, ठीक है। तो ये है, दैट्स ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और जिनको एफिलिएट करना है उनको मैं एक दो चीज़ बता दे रहा हूँ, और फिर आप करना, जो फंसेंगे जो करेंगे एक्चुअली वो क्वेश्चन लेके आएंगे तो मैं उनको अलग से बता दूंगा। बट जनरली मैं सबको बता दे रहा हूँ कौन कौन से फेमस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। क्लिक बैंक सबसे फेमस है, क्लिक बैंक 7.1 बिलियन डॉलर कमीशन में पे किया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोच लीजिए 7.1 बिलियन डॉलर कमीशन में ये लोग पे करते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा है ये, इतना कमीशन में एफिलिएट्स को पे करते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। और नंबर्स कहीं दिखाता है, 190 प्लस कंट्री में है, 27 साल पुराना है, अभी तक इतना कमीशन पे कर चुका है ये लोग। यहाँ पे हर तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, हर तरीके का प्रोडक्ट का एफिलिएट मिल जाएगा, हर तरीके का, क्या वेट लॉस का प्रोडक्ट बेचना है तो वो मिल जाएगा, कोर्स बेचना है तो वो मिल जाएगा। अब कोर्स में आपको इमेजिन वन थिंग एंड उसका यहाँ पे आपको कम से कम 10 कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इमेजिन जैसे क्या पेरेंटिंग का कोर्स मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का तो एन नंबर ऑफ चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है, कोडिंग का कोर्स मिल जाएगा, इवन यहाँ पे डेटिंग का भी आपको कोर्स मिल जाएगा जो आप एफिलिएट एज एन एफिलिएट प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ईमेल मार्केटिंग कर रहे थे, तो यहाँ से उठा के हम लिंक वहाँ भी एक्चुअली उसी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग तो, लेकिन उसके थ्रू बेचेंगे क्या, तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाए, एग्जांपल के लिए लेट से आपने कोई लेट से वेट लॉस के अराउंड फिटनेस रूटीन का एक कोर्स है जो आपने उठा लिया, ठीक है। अब उस पर आप देख रहे हैं कि $50 का आपको कमीशन मिल रहा है, अब वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप बेच रहे हैं, ठीक है। क्लिक बैंक पे ये हो जाता है, बट क्लिक बैंक का एक तो चैलेंज है, ये सबको अलाउ ही नहीं करते हैं, मतलब इट्स नॉट कि कोई भी यहाँ पे आके अकाउंट बना के चालू हो जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक कि वो चेक करते हैं कि भाई हम लोग का क्राइटेरिया के हिसाब से सही इंसान है कि नहीं, ठीक है। ऑल्दो सही तरीके से अगर साइनअप वगैरह करिएगा तो अलाउ हो जाता है, लेकिन खास करके इंडियन यूजर जो है बहुत इसका अब्यूज किए हैं, अब्यूज है जिन कोई प्रोडक्ट उठाए उल्टा सीधा तरीका से बेचे और उसके बाद फिर कि कमीशन लिए और गायब हो गए, राइट। तो वैसे में तो फिर क्या है कि प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट कम होता है, तो वैसे में फिर अब थोड़ा सा ये कॉन्शियस है, सबको अलाउ नहीं करता है। बट आप यहाँ पे जाओगे अगर एफिलिएट ओवरव्यू में, तो यहाँ पे प्रॉपर कोर्स भी है इसका। सर हर कोर्स का तो चार्ज लगता होगा? नहीं, हर कोर्स का चार्ज लगता है, लेकिन इसका अपना एफिलिएट का कोर्स है कि कैसे आप एफिलिएट बन सकते हैं क्लिक बैंक पे और कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। In 2020, life changed. I lost my job, and MRI showed some spots on my brain. तो अगेन इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा मार्केटिंग वाला वीडियो है। तो अगेन यहाँ पे गाइड भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर गाइड पे जाएंगे तो Listen, if you're ready to actually start making money online, then I'm going to need you to pay very close attention. See, there are tons of people like you who want to make money online, and no matter how hard you try, you suffer from failed attempt after attempt while losing money in the process. You pour money into Facebook ads and inevitably find... ठीक है, तो ये देखिएगा, ये हम डाल दे रहे हैं ग्रुप पे, यहाँ पे जिनको एफिलिएट करना उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
ये एक प्लेटफॉर्म है, बट सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं आपका अकाउंट बन पाता है या फिर यहाँ पे नहीं सक्सेस मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फीजे फिर बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है फीजे। हाँ, क्लिक बैंक से छोटा है बट फीजे भी बहुत पॉपुलर है। फीजे का एक बार साइज दिखाना चाह रहे हैं, नंबर्स दिखाया कहीं। 14 बिलियन एनुअली ट्रांजेक्शन, ऑल्दो ये बता रहा है, ये कमीशन नहीं बता रहा। 14 बिलियन का एनुअल ट्रांजेक्शन होता है इस पे। पाकिस्तान का जीडीपी नहीं होगा इतना, ठीक है, उतना का ट्रांजेक्शन फिर इस प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। 14 बिलियन डॉलर है ऑफकोर्स, राइट। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा ये है। जैसे गोडैडी है यहाँ पे, नेमचिप है यहाँ पे, होस्टिंजर है यहाँ पे, कोर्सेस भी है यहाँ पे। फीजे को भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये रिलेटिवली आसान है, यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी अकाउंट बना के शुरू कर सकता है, ठीक है। बाकी अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम अगर आप जानते होंगे तो अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम बहुत फेमस है। लेकिन ये ब्लॉगर्स के लिए है। अगर आपका ब्लॉग या ट्रैफिक कोई मीडियम से है आपके पास तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू इसको करना मतलब उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ईमेल का भी कॉस्ट निकालना है, ऐड का भी कॉस्ट निकालना है, तो थोड़ा सा उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट स्टिल अगर ब्लॉग कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये वाला बहुत अच्छा है। हर ब्लॉग में कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ से एफिलिएट करके, तो ये है। यहाँ पे भी सबको अप्रूवल मिल जाता है। सॉरी राहुल, कम अप अगेन, एक बार फिर से बात बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी का जो चैनल होता है, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फिर जो भी है, हाँ तो उस पे क्या एफिलिएट करके वो छोटा सा प्रोडक्ट डालना रहता है, वो कैसे डालते हैं? तो वो बेसिकली लिंक जो यहाँ पे आपका एफिलिएट अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से हर प्रोडक्ट का एक स्पेशल लिंक जनरेट होता है, वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा झंझट अमेजन का है। सॉरी, यूट्यूब का बोल रहे हैं? बताएंगे जब यूट्यूब बताएंगे ना, तो कैसे आई बटन पे लिंक ऐड कर सकते हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब जब बताएंगे तो आई बटन में लिंक कैसे ऐड करते हो बताएंगे। अभी के लिए सिंपल सा बात, यहाँ पे जाके ये तीनों जगह पे जाइएगा, साइन अप करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। ये 2 जगह तो हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी ट्राई करिएगा। अगर प्रॉपर तरीके से जाइएगा तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। एफिलिएट जिनको करना है, नहीं भी करना तो मेरे ख्याल से एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। कुछ नहीं तो ईमेल का सेटअप सीखेंगे, 2-4 हज़ार रुपये अगर बर्न भी होते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट। कोई भी एक प्रोडक्ट वहाँ से उठाइए, ठीक है, देखिए, जाके एक्सप्लोर करिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये भी बेचा जा सकता है। फिर सोचिएगा कि वो कौन सा मार्केट में बेचा जा सकता है। नहीं, ये इंडियन मार्केट में बेचा जा सकता है, बाहर बेचा जा सकता है, इंडियन में कहाँ बेचा जा सकता है। अच्छा, दिल्ली में इसका परफेक्ट मार्केट होगा, गुड़गांव में होगा, राइट। तो उसके बाद फिर ऐड चलाइएगा, लैंडिंग पेज बनाइएगा, ऑटोमेशन लिखिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैसे अगर बनते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल इसका कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो कल बेसिक्स बताएंगे जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो या दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड दिस? दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो रहा है, जैसे हाँ। कि मेरे व्हाट्सएप में 600 या 1000 लोगों का नंबर तो है। हाँ। उस नंबर को हम जैसे यहाँ तो मेल लेते हैं ना, उस नंबर को हम कैसे लेके ऐसा ऑटोमेशन बनाएं कि 12 मंथ हर बार उसके पास एक ऐड वाला कोई पोस्टर आए। तो इंटरैक्ट पे जाके रजिस्टर करना होगा। व्हाट्सएप वाला तो इंटरैक्ट कर लेना होगा, इंटरैक्ट पे हो जाएगा। बट अगेन वो स्पैमिंग हो जाएगा ना, वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको नहीं ज्वाइन किया है ना, आपका नंबर जो है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं सेव हुआ है। स्पेसिफिक पर्पस तो है। अच्छा, अगर लग रहा है ऐसा है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। व्हाट्सएप में बहुत लोग यूज सर उसमें जैसे आप फॉर्म उसमें आप जो कर रहे थे मेल, तो जैसे वहाँ पे नाम नेम का वो परफॉर्मा आ रहा था, मतलब आ रहा था, तो उसमें जैसे ग्रुप में करेंगे तो मतलब कैसे जाएगा वो ग्रुप में सर? ग्रुप एजेंट वो नहीं बताए।
ग्रुप एजेंट मतलब मेल हम सेंड करेंगे ना, हाँ नंबर ऑफ मेल्स सेंड करेंगे ना, तो वो वहाँ पे मतलब कैसे जाएगा सर? नंबर ऑफ मेल्स जैसे हम ABC को करेंगे, ABCD, तो वहाँ पे है क्या? नंबर ऑफ मेल्स किस चीज़ को बोल रहे हैं? नहीं जैसे हम जैसे यहाँ पे आते हैं, मेल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ऑटोमेशन पे जाते हैं। ऑटोमेशन में। हाँ राइट सर, हाँ। तो नंबर ऑफ मेल्स किसको बोल रहे हैं? ये वाला अगर इसको ओपन करते हैं, नहीं जैसे हम नंबर ऑफ मतलब कैंडिडेट को बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर। अभी ऐसा हम लोगों में सबको आया ना सर में, वो उनका शायद बोल रही है। आप बोलना चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुँचेगा कैसे मेरा? हाँ सर, जैसे 10 कस्टमर को हमको मेल करना है, हाँ उसी में परफॉर्मा में है क्या, इसी में? नहीं तो देखिए, ऑटोमेशन ही का मतलब क्या है? ऑटोमेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब भी ये कोई फॉर्म फिल किया और मेरा ऑटोमेशन चालू हो गया, ठीक है, बीच में कोई आदमी नहीं है, बीच में कोई आदमी है तो फिर तो ऑटोमेशन नहीं ना हुआ, ठीक है ना? ये साइन अप करेगा, डायरेक्ट हो जाएगा वो करके। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होगा इसको करिएगा, कल ले लेंगे क्वेश्चन और फिर कल स्टार्ट करेंगे वीडियो एडिटिंग। दिखा दीजिएगा एक बार, इसको ये कर देते हैं अपलोड, उसके बाद